महाराज विश्वामित्र की जय हो, महाराज विश्वामित्र की जय हो, महाराज दशरथ की जय हो, महाराज दशरथ की जय हो। त्यागन मुनि का पुत्र और चंद्रकला का बेटा श्रवण कुमार इस महाराज दशरथ के बैठे हुए दरबार में पावन आत्माओं को प्रणाम कर रहे हैं। कि पहला प्रणाम मैं करता हूँ राजेश्वर की राजधानी को, कि पहला प्रणाम मैं करता हूँ राजेश्वर की राजधानी को, कि दूसरा प्रणाम मैं करता हूँ राजेश्वर की सुखदाई को। दूसरा प्रणाम मैं करता हूँ राजेश्वर की सुखदाई को। तीसरा प्रणाम है प्रेम सहित राजेश्वर की इस नगरी को। चौथा प्रणाम गुरुवर जी को। पंचम प्रणाम हो चौथा प्रणाम गुरुवर जी को। पंचम प्रणाम हो ईश्वर को। पहला प्रणाम मैं महाराज की इस राजधानी को करता हूँ। दूसरा प्रणाम मैं महाराज की सुखदाई को करता हूँ। तीसरा प्रणाम मैं महाराज की इस नगरी को करता हूँ। चौथा प्रणाम मैं गुरुवर के चरणों में करता हूँ। आखिरी पंचम प्रणाम मैं महाराज दशरथ के चरणों में करता हूँ। हे श्रवण कुमार महाराज आज मेरे दरबार में आए हो। ये कौशलपति दशरथ आपका अपने दरबार में हार्दिक स्वागत करता है। आओ वत्स, आसन ग्रहण करो। नहीं महाराज, आसन ग्रहण करो श्रवण। बेटा श्रवण कुमार गुरुजी, तुम जब कभी दरबार में आते थे तो बहुत खुश नजर आते थे। आज कारण क्या जो तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ अथवा उदासी लग रही है बेटा? इसका एक विशेष कारण है गुरुजी।
क्या कारण है बेटा? हे गुरुजी, मेरी जिह्वा से पूछने योग्य तो नहीं है गुरुवर, लेकिन मैं फिर भी आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ गुरुदेव। श्रवण कुमार, इस भरे दरबार में संकोच किस बात का? बोलो, क्या इच्छा है? ये गुरुजी, मैं पूछना आपसे ये चाहता हूँ गुरुवर कि हमारे माता पिता क्या हुआ बेटा? वे दोनों कुशल तो है ना? कुशल हैं गुरुवर। हमारे माता पिता जन्म से अंधे हैं या बुढ़ापे पे अंधे हो गए गुरुदेव। यह कैसा सवाल किया श्रवण? इसे मत जानो, इसे ऐसा ही पड़ा रहने दो बेटा। नहीं गुरुवर, यही बात जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ गुरुदेव, कृपा करके बात हमें बता दो गुरुवर। बेटा श्रवण कुमार, इस रहस्य को ऐसा ही छुपा रहने दो, इसे ना जानो बेटा। नहीं गुरुवर, आपको मेरी सौगंध, कृपा करके बात हमें बता दो। अरे बेटा श्रवण कुमार, तुम तो जिद करते ही हो और महाराज की भी इच्छा है। मैं इस रहस्य को अवश्य बताऊंगा बेटा। ये जो तुम्हारे माता पिता ये जन्म के अंधे नहीं हैं। क्या गुरुवर, हमारे माता पिता जन्म के अंधे नहीं है गुरुदेव? हाँ बेटा, ये दोनों प्राणी बहुत तेजस्वी, हर वक्त परम पिता परमेश्वर ईश्वर से लड़ लगाया करते थे, उन्हीं की पूजा और आराधना में लगे रहते थे। इन्होंने भगवान ब्रह्मा की तपस्या की। भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए, बोले वरदान मांगो। तो जानते हो दोनों प्राणियों ने भगवान ब्रह्मा से क्या मांगा? क्या मांगा गुरुवर? दोनों प्राणियों ने भगवान ब्रह्मा से कहा, भगवान मुझे संतान चाहिए। हाँ, भगवान ब्रह्मा कहने लगे, ये तुम्हारा वचन मैं पूरा तो नहीं कर सकता हूं, परंतु एक उपाय बतला सकता हूं। उन्होंने कौन सा उपाय बताया गुरु? उन्होंने उपाय बतलाया कि तुम दोनों प्राणी जाकर के नैमिष में भगवान विष्णु की तपस्या करो, तो हो सकता है तुम्हें संतान प्राप्त हो जाए। दोनों प्राणी चल पड़े, नैमिष धाम पहुंचे और किया कठिन तप घोर अपारा। समाधि लगा दी, साक्षात नारायण को आना पड़ा। भगवान विष्णु प्रकट हुए, बोले वरदान मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न है, अपार खुश हैं, मांग लो। उनसे भी दोनों प्राणियों ने वही सवाल किया, भगवान मुझे संतान चाहिए। भगवान विष्णु कहने लगे, तुम्हें संतान तो मिल सकती है, परंतु गुरुवर, उन्होंने कहा तुम्हें संतान तो मिल सकती है, परंतु तुम उसे देख नहीं सकते। दोनों प्राणियों ने तय कर लिया, मैं देखूं या ना देखूं, निपुणता का, बांझ का, निर्वंशी का कलंक हटना चाहिए। भगवान मुझे संतान चाहिए। भगवान विष्णु एवं मस्त कहकर के अंतर ध्यान हुए। कुछ समय के बाद जब तुम्हारा जन्म हुआ, तभी से दोनों आंखों से लाचार है बेटा। क्या गुरुजी, हमारे जन्म ही हमारे माता पिता ने अपने नयन त्याग दिए गुरुवर? हाँ बेटा। लेकिन गुरुजी, कृपा करके एक बात हमें और बता दो गुरुवर। क्या? हमारे माता पिता की आंखों में रोशनी आ सकती है अथवा नहीं गुरुदेव? बेटा, ये तो एक सोचने योग्य बात है। जब उस परम पिता परमेश्वर की कृपा से आंखों की रोशनी जा सकती है, तो क्या आ नहीं सकती है? आ भी सकती है बेटा। वो कैसे गुरुवर? बेटा, उपाय तो है, लेकिन बहुत कठिन है। उपाय बताओ गुरुवर। आँखी मालूम कैसे ही है? सेल डरवा लो, आँखी गपा गप लो। बेटा, उपाय तो है, परंतु बहुत कठिन है, करना बहुत मुश्किल है। उपाय बताओ गुरुवर। दोनों प्राणियों को पृथ्वी के समस्त तीर्थों के दर्शन करवाए जाएं, तो इनके आंखों में रोशनी आ सकती है। क्या गुरुवर, हमारे माता पिता को समस्त तीर्थों के दर्शन हो जाएं, हमारे माता पिता की आंखों में रोशनी आ सकती है गुरुवर? हाँ बेटा, लेकिन ऐसा करना बहुत मुश्किल है।
बहुत से नदी नाले पहाड़ी गुफाएं जंगल कंकड़ पत्थर कैसे जा सकते हो बेटा? हे गुरुवर, जब हमारे जन्म है हमारे माता पिता ने अपने नयन त्याग दिए, मैं उनका पुत्र होकर के इतना भी नहीं कर सकता गुरुवर। मैं उनको समस्त तीर्थों के दर्शन करवाऊं गुरुदेव। नहीं बेटा, जिद ना करो, बहुत कठिन है, ऐसा करना बहुत मुश्किल है, मान जाओ। नहीं गुरुवर, मैं अपने माता पिता को समस्त तीर्थों के दर्शन अवश्य ले जाऊंगा गुरुवर। हे बेटा श्रवण कुमार, महाराज गुरुजी ने जो मार्ग बतलाया है ये वास्तव में बहुत कठिन है श्रवण कुमार। क्या महाराज? हे श्रवणी कुमार बताओ कैसे तीर्थ करवाओगे? हे श्रवणी कुमारी बताओ तो कैसे तीर्थ करी वाओगे? कि अंधों को कहो पहाड़ों पर तुम्हें किस प्रकार ले जाओगे? वो अंधों को कहो पहाड़ों पर तुम्हें किस प्रकार ले जाओगे? श्रवण कुमार, तुम्हारे माता पिता वे तो दोनों नेत्रहीन हैं, वे इतना कठिन मार्ग नहीं चल सकते हैं। श्रवण कुमार, तुम मेरे दरबार में आए हो, आज तक मेरे इस दरबार से कोई विमुख होकर के नहीं गया है। श्रवण कुमार, मैं आपके माता पिता की यात्रा है अपना स्वयं रथ भेजे देता हूँ और उनकी रक्षा करने के लिए कुछ सेना भी दे देता हूँ। मैं तत्काल ही मंत्री सुमंत को आदेश के ऐसा मत करना महाराज, क्योंकि महाराज हमारे जन्म है, तुम्हारे माता पिता ने अपने नयन त्यागे हैं महाराज, इसलिए मैं अपने माता पिता को समस्त तीर्थों के दर्शन करवा लूंगा महाराज। नहीं श्रवण कुमार, ये बहुत कठिन मार्ग है, आखिर यात्रा पर उन्हें किस प्रकार से ले जाओगे? सुनो महाराज, कि ये पैर बनेंगे अश्वमेध और कंधे विमान बन जाएंगे। महाराज, कि ये पैर बनेंगे अश्वमेध और कंधे विमान बन जाएंगे। कांवर में बिठाकर माता पिता सारे तीर्थ करवा लेंगे। कांवर में बिठाकर माता पिता सारे तीर्थ करवा लेंगे। ये महाराज, ये मेरे पैर सेमस बन जाएंगे महाराज, ये मेरे कंधे विमान बन जाएंगे महाराज। मैं इन्हीं कंधों पर से अपने माता पिता को समस्त तीर्थों के दर्शन करवा लूंगा महाराज। तुम धन्य हो श्रवण कुमार, जो आज ऐसा उच्च विचार आपके हृदय में आया है। हे पितु भक्तों, कि अच्छा जाओ श्रवण कुमार अति शीघ्र यहाँ से जाओ। कुमार अपनी माता पिता को कांवर में बिठा करके उन्हें काशी, प्रयागराज, बद्री आश्रम और नैमिषारण्य जैसे तीर्थ पर लेकर के जाओ। परमात्मा
तुम्हारी मनोकामना भी पूर्ण करेंगे श्रवण कुमार। हे वत्स, आज इस अयोध्या को छोड़ करके आज बिराने देश की ओर जा रहे हो श्रवण, कि माता पिता को हलियो लाल जानी, कि माता पिता को हलियो लाल जानी, सरवर चले आज तीरथ करा। माता पिता को लियो लाल जाने, माता पिता को लियो लाल जाने, सरवरी चले आज तीरथ करा। भी अंधी, पिताजी है अंधे, कांवर बना करके दिखाएंगे कंधे। पिता भी है अंधे, कांवर बना करके दिखाएंगे कंधे। गाएंगे हरि नाम, गाएंगे हरि नाम, गाएंगे बिराने, गाएंगे हरि नाम, गाएंगे बिराने, सरवरी चले आज तीरथ करा। श्रवण कुमार, वे परम पिता परमेश्वर तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करे श्रवण, पूर्ण करे। जाओ बेटा। हे श्रवण कुमार, तुम्हारी यात्रा मंगलमय और सुखमय होगी श्रवण। जाओ। हे कृपा निधान, आप कृपा करके हमें ये बतलाएं क्या कि ये तपस्या में क्या इतना बल होता है कि ये तपस्या करने से श्रवण कुमार जैसे पुत्र पाए जाते हैं गुरुदेव। महाराज, तपस्या में बहुत बड़ा बल होता है, बहुत बड़ी शक्ति होती है राजन। तो हे कृपा निधान, अब मेरी मन की ये इच्छा है क्या कि मैं भी ये अयोध्या का राज सिंहासन त्याग करके जो मेरा शेष जीवन बचा है, हाँ, ये उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में लगा दूं, क्योंकि मुझे भी एक श्रवण कुमार जैसा पुत्र प्राप्त हो। मैं श्रवण कुमार जैसी संतान पाना चाहता हूं। वाह, धन्यवाद। महाराज, आप संतान के लिए व्याकुल हैं राजन, अभी समय बाकी है, धैर्य रखो महाराज। कैसे धैर्य धारण करूं गुरुदेव? हरि संतान के बिना तो ये राज सिंहासन तो हमें शमशान की तरह दिखाई देता है गुरुदेव। हरि जिस वंश में महाराज इक्ष्वाकु, हरिश्चंद्र, रघुद्वीप जैसे परम प्रतापी तेजस्वी आत्माओं ने जन्म लिया, क्या वो सूर्यवंश इस दशरथ के बाद खत्म हो जाएगा?
क्या इस सूर्यवंश में मेरी बात को चिराग जलाने वाला होगा, चिराग जलाने वाला होगा महाराज। अभी समय बाकी है राजन, और उस भगवान ब्रह्मा ने इस मानव जीवन में अति उत्तम 4 सुख लिखे हैं। क्या कहा गुरुदेव? उस परम पिता परमेश्वर ने इस मानव जीवन में केवल 4 सुख लिखे हैं? हाँ महाराज, उन्होंने अति उत्तम 4 ही सुख लिखे हैं। कौन कौन से गुरुदेव? और उनमें से 3 सुख आपको प्रदान हो चुके हैं महाराज। कृपा निधान, आप कृपा करके हमें ये ज्ञात करा दें कि मुझे इस जीवन में वे कौन से 3 सुख प्रदान हो चुके हैं? महाराज, पहला सुख सुंदरी तेरी काया, पहला सुख सुंदरी तेरी काया, पहला सुख सुंदरी तेरी काया, दूजा सुख घर में है माया, दूजा सुख घर में है। पहले सुख में आपका कितना स्वभावमान शरीर, निरोगी काया, किसी भी प्रकार का रोग दोष नहीं है महाराज। और दूसरे सुख में आपके भवन में साक्षात माता लक्ष्मी का वास है महाराज। सत्य वचन गुरुदेव। और तीजा सुख है घर चतुरा लाई, आपकी कृपा से मेरे 3 रानियां हैं। तीजा सुख है घर चतुरा लाई, तीजा सुख घर चतुरा लाई, चौथा सुख सुख आज्ञाकारी, चौथा सुख सुख आज्ञा। तीसरे सुख में आपके भवन में 3 पटरानियां, और वो भी कितनी सुलक्षण नारियां हैं महाराज। और संतान अभी समय बाकी है महाराज। धरा हो धीरा होए है सुखचारी। हाँ महाराज, धरा हो धीरा होए है सुखचारी। धरा हो धीरा होए है सुखचारी, भुवन विदित भगति में हारी, भुवन विदित भगति में हारी। थोड़ा धैर्य रखो महाराज। इसी भवन में, इसी आंगन में 4 संतानें खेलेंगी राजन। ये गुरुदेव, हरि वो दृश्य देखने के लिए मेरे ये नेत्र बड़े उत्साहित होते जा रहे हैं। मेरे अयोध्या के आंगन में जब मेरी 4 पुत्र खेलेंगे, ऐसा दृश्य देख करके मैं अपना सर्वस्व अपने पुत्रों पे न्यौछावर कर दूंगा, अपना सब कुछ। वाह। और महाराज, वे संतानें आते ही आते भवन में किसी को ज्ञात कराना नहीं पड़ेगा महाराज।
वे संतानें ऐसी संतानें होंगी कि भवन में आते ही आते तीनों लोकों में हाहाकार हो जाएगा कि आज महाराज दशरथ के भवन में चार संतानें खेल रही हैं। मैं ही क्या, मेरी ये पावन अयोध्या और भी धन्य हो जाएगी, धन्य हो जाएगी। हाँ महाराज। हे कृपा निधान, हे दुख हरण, मेरे दुखों का निवारण करने वाले, आपकी सदैव जय हो, आपकी सदैव जय हो। ग्रहण करें। चलो महाराज।